बदनसीबी ने पैदाइश से कबल ही मेरा इस्तकबाल किया। अभी दुनिया में आई न थी कि माँ को तलाक हो गई। तलाक के 2 माह बाद पैदा हुई खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम कली थी और इन असबाब से अनजान थी जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ये ज़रूरियात कौन पूरी करता? माँ ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियां थीं, जबकि बीवी फौत हो गई थी। उस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल किया। सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन सौतेली बहनों ने मुझको कबूल ना किया। उन तीनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थीं, काफ़ी समझदार थीं, सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थीं। उन्होंने मुझ नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पीट नफरत जो हो सकता था बुरा सलूक किया। मगर माँ समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि सौतेला बाप मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था, बल्कि हकीकी वालिद जैसा प्यार देता था। तभी माँ ने उसकी औलाद की चीरा दस्तियों को भी सह लिया। मैं एक हसास लड़की थी। रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी बताते थे कि ये तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह सगे सौतेले का फर्क भी पता चल गया। ये दुख था कि सगे बाप जैसा शख्स सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मेरी जान को हजारों रोग लग गए। जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर मिटती जा रही थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देते भी तो मुझे एतबार ना आता। यूं लगता जैसे सब बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज और रिश्तेदार थे, जिनको मैंने आज तक देखा ना था। पहले जब इन बातों को पता ना चला था, मैं नॉर्मल जिंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफरत के बावजूद उनको अपनी बहनें समझती और प्यार करती थी। स्कूल जाती, दिल लगाकर पढ़ती थी। रफ्ता रफ्ता दिल बुझ गया। मनफी सोचों ने दिमाग को जकड़ लिया। अब मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती गई। जब वालिद को पता चला कि मुझको हकीकत का इल्म हो गया है, तो उनका रवैया भी बदलने लगा। तब जिंदगी और ज्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर बोझ बनती जा रही थी। बार बार माँ से हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी। अपने खानदान के बारे में पूछती कि वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं। माँ सवालों का जवाब देने से गुरेज करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होती गई। बगैर माँ को बताए सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बगैर बताए घर से चली जाती है, तो वो मुझसे खफा रहने लगे। यही नहीं, बाहर निकलने पर सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदियां लग गई। अब्बू का ख्याल था रिश्तेदार ही मुझे सिखाते, भड़काते और मेरे कान भरते हैं। उनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगुसार और राजदां न था। जो प्यार से बात करता, मैं उसी को अपना गमगुसार और राजदां बना लेती। रिश्तों के मामले में जिंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहां से वापस मैं जा सकती थी और न आगे बढ़ सकती थी। मसलन जब मैं सौतेली फूफी को फूफी कहकर पुकारती थी, दिल अंदर से कहता, ये तेरी सगी फूफी नहीं है, तेरी माँ की ननद है, तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे फूफी जान तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फूफियां इस वक्त कहाँ होंगी। अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे कितना प्यार करें। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी अम्मी से बात की कि माँ, मौत व हयात तो खुदा के हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुनबा हकीकत में मेरा कुनबा नहीं है और ये बाप भी मेरा अपना नहीं है। खुदारा, मुझे कोई अता पता, कोई निशानी तो अपनों की बता दो। कभी उनको ढूंढना भी पड़ा तो क्यों कर ढूंढूंगी, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। अम्मी ससुराल में सबसे डरती थी, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा। मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर ले आई, जिसमें हकीकी वालिद दुल्हा और वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख दी। माँ ने ताकीद की, इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना और बेला गम मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो दूसरों के होते हैं वो हमारे नहीं होते। वो झूठी तसल्लियां दिया करते हैं। तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर उनके अनदेखे प्यार का असीर हो गया। सोचों में हकीकी बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास शदीद से शदीद तर होता गया और यूं मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सेहतमंद इंसान सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोगी बच्चे से तो माँ भी औब जाती है। अब मेरी माँ भी मुझको एक बोझ समझने लगी। बात बात पर टोकने लगी। कहती, तुम्हारे हकीकी वालिद ने कौन सा तुम्हारा ख्याल किया था। सौतेले बाप ने तो फिर भी पाल पोस दिया है, किसी शय की कमी नहीं होने दी।
सौतेले रिश्तेदारों ने सिवाय 2 बहनों के किसी ने तुमको कोई तकलीफ नहीं दी, फिर किस बात का रोग लगा रखा है तुमने? ऐसा तो सिर्फ वही करते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। कभी कहती अजाब हो तुम मेरे लिए। मैं हर बात को बर्दाश्त करती रही और खून के घूंट पीती रही, लेकिन सगे बाप से मिलने की चाह मेरे दिल से ना गई। अब सौतेले वालिद भी कभी कभार खफगी का इजहार करने लगे थे। वो कभी मरीजा कह देते थे, मुझको बहुत बुरा लगता था। मेरे सगे वालिद जेहलम में रहते थे। वो एक अमीर आदमी थे और मैं दौलतमंद घराने की दुख्तर होकर भी मुसीबत ज़दा हो गई थी। शिकवा ये था कि अम्मी मेरा दुख समझने की कोशिश नहीं करती थी। वो मेरे एहसासात को कोई अहमियत ना देती, बस यही कहती कि हर वक्त उदास होने का ड्रामा ना किया करो। जी भर आता तो रोने बैठ जाती। एक बार अम्मी ने बताया कि अगर तुम अपने सगे बाप के घर पैदा होती तो वो तुम्हारी शादी अपने भाई के बेटे शहजाद से करता, क्योंकि वो अक्सर कहा करता था बेटी हुई तो अपने चचा की बहू बनेगी। इस बात को सुनकर मुझे लगता जैसे मैं किसी की अमानत हूं और मेरा चचाजाद मेरा साथी और मेरा मंगेतर है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ख्वाबों में जीने का अपना मजा है। मैं भी शायद ख्वाबों में जी रही थी और इस मजे से लुत्फानंदोज हो रही थी जो ख्वाब देखने वालों की किस्मत में होता है। मेरी 2 सहेलियां मिशाल और समीना अक्सर मुझे ढारस दिया करती थीं। वो मुझको उदासी के खौल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती, कई तरह के मशवरे देती। कभी कहती तुमको किसी साथी की ज़रूरत है, तुम किसी से दोस्ती कर लो, यूं तुम इस कैफियत से निजात पालोगी। तब मैं उनको समझाती कि ऐसे मशवरे बेकार हैं, क्योंकि मैं ख्यालों में अपने चचाजाद को ही अपना साथी समझती हूँ। लिहाजा उसके सिवा किसी से दोस्ती कर भी लूँ तो उससे मिलूंगी कैसे, जबकि मुझ पर पाबंदियां आयद हैं। तब वो लाजवाब हो जाती। एक रोज मैंने अम्मी से किए हुए अहद को तोड़ दिया और मिशाल को अपने हकीकी बाप की तस्वीर दिखा दी। उसे ये भी बता दिया कि मेरा बाप एक अमीर आदमी है और उनका एक भरा परा कुनबा है। बस मैं उनसे जुदा हूं अपनी अम्मी की वजह से। मिशाल ने मशवरा दिया कि तुम अपने सगे वालिद और उनके रिश्तेदारों से मिलो। किस तरह? ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? वो बोली। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम उनका पता बताओ। मैं अपने मामू से कहकर तुम्हारे वालिद का पता करा लूंगी, फिर हम तुमको उनके पास पहुंचाने की सबील करेंगे। उसके आसरा देने पर मेरे दिल में अपने बाप से मिलने की उमंग बेदार हो गई और एक बेटी की आतिश मोहब्बत भड़क उठी। पिदराना शफकत पाने की खातिर मैं सहेली की बातों में आ गई। ये भी ना सोचा कि वो माँ जिसने पाला पोसा जवान किया, अचानक उसको दागे मुफारकत दे जाऊंगी तो उस पर क्या बीतेगी। मिशाल ने मेरे वालिद का पता मालूम करवा दिया और फिर एक दिन अचानक ही मैं घर से गायब हो गई। किसी को कानो कान खबर ना हो सकी कि मैं अपनी सहेली की माँ और मामू के साथ जेहलम अपने बाप के घर चली गई हूँ। उधर सौतेले बाप और उनके रिश्तेदारों ने खुदा जाने मेरी माँ की क्या दुर्गत बनाई होगी। इन बातों से बेपरवाह मैं खुश थी कि एक माँ को खोकर मैं इतने सारे अपने हकीकी अजीजों में आ गई हूँ। हकीकी बाप ने मुझे कबूल कर लिया। बहन भाइयों ने भी चंद दिन गर्मजोशी और मोहब्बत दिखाई, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे दिल से कबूल ना किया। वो बहुत परेशान थी कि यह कहाँ से टपक पड़ी है। वालिद साहब सुबह कारोबार के सिलसिले में घर से निकलते और रात गए लौटते। मेरी उनसे मुलाकात 8-10 दिन बाद बस चंद मिनट को होती। वो हाल अहवाल पूछते और बस। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि उनको मुझसे कोई लगाव नहीं है। उनके घर में मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उनकी बीवी को मेरे होने से जरूर तकलीफ थी। रफ्ता रफ्ता ये तकलीफ उनकी मेरे साथ बदसलूकी में बदलने लगी। वो अपनी औलाद को भी साथ में ला लेती और मुझसे सभी बेगानगी का रवैया अपना लेते, जिससे मुझको बहुत तकलीफ होती। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं यहाँ आने पर पछताने लगी और जो ख्वाब मैंने देखे थे सभी शराब साबित होने लगे। अब माँ याद आती, वो लोग याद आते जो गैर थे मगर अपनों जैसा प्यार करते थे। सोचती है काश मैं मिशाल के कहने में ना आती, उस शख्स के घर से कदम ना निकालती जो कहने को तो सौतेला बाप था मगर सगों से बढ़कर था। वहां उदासी ने घेर लिया था तो यहां भी दिन रात रोने से काम था, यहां तक कि मैं बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों गुजरांवाला से दादा दादी अब्बू से मिलने आए। वापसी में दादी ने कहा कि हम उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बच्ची बहुत अफसुर्दा मुरझाई हुई सी लगती है। मैं भी इस कशीदा माहौल से नाला थी। सुख का सांस लिया कि चलो यहां से तो निकलूंगी। मैं फौरन दादा दादी के साथ जाने को तैयार हो गई। जब हम गुजरांवाला जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचे तो मुझे सफदर नजर आ गया। ये हमसाये का लड़का था। उसके हाथ में ब्रीफकेस था और ये भी जेहलम से गुजरांवाला जा रहा था। सफदर मुझे अच्छा लगता था और अक्सर छत से मैं उसको देखा करती थी।
दादा अब्बू टिकट ले रहे थे। दादी की नजर बची तो सफदर मेरे पास आया और ब्रीफकेस देकर कहा, इसको साथ ले लो, मैं गुजरावाला में तुमसे ले लूंगा। सफदर को मैं पहचानती थी, मैंने उसकी बात मान ली। दादा अब्बू को इल्म ना हो सका, उसका ब्रीफकेस मैंने अपने सामान के नीचे छुपा लिया। हम स्टॉप पर उतरे, उसका ब्रीफकेस वापस कर दिया। दादी को कम नजर आता था, वो इस दोस्ताना रवैये को ना समझ सकी। यूं जुल्मतों की अंधेरी राहों पर मैंने पहला कदम रख दिया। चाचा जान गुजरावाला में रहते थे। मुझे उनके साहबजादों को देखने का बहुत अरमान था। बड़े बेटे शादीशुदा थे और छोटे के लिए चची लड़की ढूंढ रही थी। दादी ने तारुफ कराया तो वो खुशी से मिली। मैं भी खुश हो गई। सोचा शायद इन्हीं का बेटा मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। यहां आकर चंद दिन सुकून के गुजरे। चची और भूपियों का प्यार भी मिला। एक रोज दस्तक हुई। चची जान का छोटा बेटा शहरोज दरवाजे पर गया। सामने सफदर खड़ा था। शहजाद से दोस्ती थी, वो उसको अंदर ले आया और बैठक में बिठाया। चची ने कहा, जरा चाय तो बना दो, शहजाद का दोस्त आया है। जी चची जान, मैं जानती हूं ये जेहलम में हमारे हमसाया का लड़का है। ठीक है। उन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी। तुम चाय तो बनाओ। चाय बनाकर जब बैठक की तरफ गई, शहजाद अलमारी में से कुछ तलाश करने में महव था। इतने में सफदर ने मुझे एक फार्म पकड़ाकर कहा, इसको भरकर मुझे कल शाम को दे देना, मैं कल आऊंगा। मैंने जल्दी से फार्म लेकर दुपट्टे में छुपा लिया। रात को जब सब सो गए, मैंने वो फार्म निकाला। नाम पता लिखना था और दस्तखत करने थे। बाकी इबारत को गौर से ना पढ़ा, इतनी अकल ही ना थी। फार्म पुर करके रख लिया। ये भी सोचा कि जब सफदर आएगा तो पूछूंगी कि ये किस चीज का फार्म है। अगले दिन वो आ गया। शहजाद घर पर ना था। दस्तक पर मेरे कान खड़े हो गए। चची घर न थी। जल्दी से दरवाजे पर गई। मेरा अंदाजा सही था, ये सफदर ही था। कहने लगा, फार्म पुर कर लिया? ला कर दो। किस लिए पुर कराया है? ब्यूटिशियन के कोर्स में दाखिले हो रहे हैं, सोचा कि तुमसे भी पुर करा लूं। हो सकता है तुम्हारा मूड दाखिले का बन जाए। मैंने फॉर्म दे दिया। कुछ दिन बाद दादी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू का फोन आया है, वो तुमको लेने आ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, दादी जान, मैं अब्बू के घर ना रहूंगी, आपके पास रहूंगी, मुझे यहां रहने दीजिए। कहने लगी, लो यहां रहकर क्या करोगी? ब्यूटिशियन का कोर्स करूंगी या फिर नर्सिंग कर लूंगी। बोली, ए लो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुमको नर्सिंग करने का क्या शौक है? इस पर चची जान गोया हुई। अम्मा जान, अगर बच्ची का शौक है करने दीजिए, बेकार घर पर रहने से अच्छा है कोई कोर्स कर लिया जाए। कोर्स ही करना है तो सिलाई का करे। दादी ने मशवरा दिया तो जान छुड़ाने को मैंने कहा, ठीक है सिलाई का कर लूंगी। एक दिन सफदर आया। शहजाद का पूछा। चची बोली, वो अभी आता ही होगा बेटा, तुम बैठक में इंतजार कर लो। सफदर बैठक में बैठ गया। मैंने सामने से देखा तो मुझे इशारा किया। चची जो ही अंदर गई मैं बैठक में चली गई। पूछा, क्या बात है, क्यों बुलाया है? कहने लगा, ये लो, उस दिन तुमने ब्रीफकेस यहां तक लाने में मेरी मदद की थी ना, ये उसका मुआवजा है, ले लो। उसने एक पैकेट दिया। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मुझ पर बड़ा एहसान किया था, इसी वजह से मेरे बॉस ने खुश होकर तुमको ये इनाम भेजा है। और हाँ, ब्यूटिशियन का कोर्स का इरादा हो तो बता दो, मैं फॉर्म जमा करा दूंगा। मुझे दादी अम्मा के यहाँ रुकने का बहाना चाहिए था। सफदर ये सब कुछ कहकर चला गया। मैंने कमरे में जाकर पैकेट खोला तो उसमें नोट भरे हुए थे। मैं घबरा गई और नोट अपने सूटकेस में छुपा दिए। अगले दिन से मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए जाने लगी। चची जान ने इजाजत दे दी कि दिल लगा रहेगा। वहां सफदर आने लगा। कोई अब मेरा ताल्लुक मंशियात स्मगलर से हो गया था। वो कहता था कुछ वक्त देना होगा, इसीलिए यहां दाखिला कराया है। बॉस को तुम जैसी लड़की ही की तलाश थी और अब इस ग्रुप से निकलना आसान नहीं है। बस थोड़ा सा काम करना होगा और उम्र भर ऐश करोगी। सफदर के कहने पर 2-4 बार मैंने ब्रीफकेस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचा तो दिया, लेकिन लड़की होते हुए ऐसा गलत कदम बार बार उठाना ना चाहती थी। और यूं मेरी मजबूरियों का एक कर्बनाक सिलसिला चल निकला जो खत्म होने का नाम ना लेता था, क्योंकि खुद शहजाद सफदर के साथ इस गलत काम में मुलव्वस था और उसी की इजाजत से सफदर मुझ तक आया था। मगर यह बात मुझे मालूम न थी। जब उन लोगों ने मुझे बुलाना होता, शहर के लारी अड्डे पर बुला लेते और मुझे फौरन उनका ब्रीफकेस मुकर्ररा जगह मुकर्ररा आदमी तक पहुंचाना होता था। जिस तरह मैं अकेली सफर करती, मैं या मेरा खुदा जानता है, जबकि दादा दादी यही समझते थे कि मैं कोर्स करने गई हुई हूं। नादानी ने मुझ जैसी लड़की को इंतहाई जालिम लोगों में फंसा दिया कि जिनके चुंगल से निकलना मेरे बस में नहीं था। दूसरी तरफ सौतेली माँ का रवैया मेरे लिए सुहान रूह था। बाप के घर रहती तो दिन रात की चपकलश से जिंदगी अजीरन हो जाती। मेरे लिए अब इन लोगों के दिलों में जरा भर भी जगह न थी।
जब कभी किसी बहन या भाई से बात करने लगती, माँ मुझे डांट कर बिठा देती। न जाने उनको मुझ में क्या बुराई नजर आती थी। मैं वालिद के घर से दोबारा दादा जान के पास लौट आई तो यहाँ सफदर मेरे पीछे आ पहुंचा और मुझे कहा कि बॉस के साथ मीटिंग है और तुम्हारा आना लाजिम है। अगर तुम ना आई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा। सफदर की धमकी से खौफजदा हो गई। अब एहसास हुआ कि माँ को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वो ही मेरी इज्जत की पासदार थी। मगर गुमराही एक ऐसा रोग है जो एक इंसान के वजूद को तबाही के सिवा कुछ नहीं देता। इस गुमराही की पुरखतर जुल्मतों का मदावा एक कमसिन लाओबाली लड़की के पास क्या हो सकता है, जिसने अभी जिंदगी की शाहराह पर चलने के लिए सही रास्ता भी मुंतखब ना किया हो। मेरी गुमराह सोच यही रही कि घर में माँ का वो प्यार ना मिला जो लड़कियों का हक होता है, बाप की वो शफकत ना मिली जिसकी एक बेटी मुस्तहिक होती है, और बहन भाइयों की वो मोहब्बत उल्फत ना मिली जिसकी तशनगी हमेशा इंसान को अधूरा रखती है। घर के अंदरूनी हालात ने शुरू ही से मेरे लाशऊर में ये बात बैठा दी थी कि इस दुनिया में अकेली हूं और मुझे खुद ही जिंदगी की राहों पर चलने के लिए शाहराह का इंतखाब करना होगा। दूसरी तरफ बैरूनी जिंदगी स्कूल के अंदर इतनी पुरकैफ और पुरकशिश न थी जितनी एक 10वीं क्लास की लड़की को अमूमन लगा करती है। कर्ज हर तरह से जिंदगी मुझे एक नए और तलख दौराहे पर परेशानी हाल में मिली। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने सफदर से कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, मगर शहजाद को बताकर आऊंगी। वो हंस पड़ा, कहने लगा, ऐसे ही तो मेरी इसकी दोस्ती नहीं है, मेरा बॉस उसका भी बॉस है। ओह मेरे खुदा, तो क्या मेरा चचाजाद भी तुम्हारे गैंग का रुकन है? हाँ बिल्कुल, बेशक इससे बात करके देख लो। उसी दिन वो तो खुदा का शुक्र के छोटे मामू मेरा पता करते पड़ोस में आ गए। अम्मी ने उनको भेजा था क्योंकि उन्हें शक था कि मैं ददियाल में हूं। जब मुझे मालूम हुआ मामू आए हुए हैं, दौड़कर गई और उनको कहा कि मुझे यहां से ले चलो। उन्होंने बड़े मामू को बुलवा लिया और यूं मैं उनके साथ दोबारा से अपनी माँ के घर लौट आई। माँ बहुत नाराज थी। मैंने पांव पकड़कर माफी मांगी। तब माँ ने कहा कि ये मेरी नेक दिली थी कि तुझे तेरे वालिद की गलतियां ना बताईं। वो भी मंशियात फरोश थे, इसी वजह से दौलतमंद हो गए, मगर मैं इस बात के खिलाफ थी। उनको ऐसे कारोबार से रोकती थी, तभी मेरा उनसे झगड़ा रहता था और तलाक तक नौबत आ गई। मैंने अपने सोतेले वालिद से भी माफी मांगी जो एक फरिश्ता सिफ्त आदमी था। उन्होंने मुझे माफ कर दिया क्योंकि उनको इल्म हो गया था मैं सिर्फ अपने सगे बाप की मोहब्बत में घर से गई थी, किसी गलत मकसद से नहीं निकली थी। आज मुझे उन लोगों के दिल से कदर आई जिन्होंने मुझे पनाह दी, प्यार दिया और मैं उनको सोतेला कहती रही। वालिद साहब ने एक अच्छा रिश्ता तलाश करके मुझे इज्जत से रुखसत कर दिया। जिस रोज मैं रुखसत हो रही थी, अम्मी मेरे गले लगकर रो रही थी। उनके आंसू नहीं थमते थे और मैं शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे उस मंशियात फरोश चचाजाद शहजाद से बचा लिया है कि जिसको मैं अपने ख्वाबों का शहजादा बनाकर तख़य्युलात में पूजती रही थी। सच है, किसी नौउमर लड़की के लिए तख़य्युलात की दुनिया बड़ी निराली और दिलकश मगर बेहद खतरनाक होती है, जिसकी चाह में अक्सर लड़कियां घर से कदम निकालती हैं तो बेआबरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी किसी की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी। उम्मीद है आप दोस्त इससे सबक हासिल करेंगे। कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।